यूरोपियन यूनियन के सदर का फ़ोन आया वज़ीर आज़म साहब को और अब कहते हैं कि यूक्रेन पे आप सालिसी करवा दें। असल में इम्तिहान शुरू होगा इमरान खान साहब का और तरीके इंसाफ का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ अलीना इलियास हैं, हमारी को एंकर, और स्काइप पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है जनाब साबिर शाह साहब ने और जनाब सलमान आबिद साहब ने। और मौजू जो इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब के अंदर PTI के जो मेंबरान हैं उनका इजलास हुआ जहांगीर तरीन साहब के घर। हलीम खान साहब भी वहाँ पर गए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कुछ गिले किए और इस बात का इजहार किया कि उन्हें इग्नोर किया गया। क्या उन्होंने कहा, क्या इसका मतलब है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में पूरे मुल्क में ये गुफ्तगू हो रही है जो कल वज़ीर आज़म साहब ने मेलसी में एक जलसे से ख़िताब किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की और इतराज़ ये किया जा रहा है कि उनको पब्लिक जलसे में ये बात नहीं करनी चाहिए थी और ये तो बड़ा कोई उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जो यूरोपियन यूनियन भी खफा हो जाएगी। मैं बड़े बड़े सहाफ़ी जो एंकर्स हैं जिनके अपने शोज़ हैं, मैं आज उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। ये सारे सियासतदान इस बात पर इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी जलसे में। तो फिर सवाल ये है कि वो कहाँ ये बात करें। पाकिस्तान के अवाम डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें बताया जाए कि ये क्या उनके साथ, उनके मुल्क के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, किस तरह की ब्लैकमेलिंग का पाकिस्तान शिकार हो रहा है। और एक सवाल इन तमाम एंकर्स से, इन तमाम सियासतदानों से कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें वो ललकारते हैं, कभी रूस को ललकारते हैं, पाकिस्तान के बारे में स्टेट डिपार्टमेंट कहता है डू मोर, और ये पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। फ्रांस पाकिस्तान से कहता है, ये यूरोपियन यूनियन जो कह रही है, ये उन्होंने जो कहा, यानी यूरोपियन यूनियन ने ख़त लिखा और उसके बाद लीक किया, वो जायज़ है, वो कहते हैं जी वो ठीक है। लेकिन इमरान ने अगर पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तानी गैरत की बात की, तो इसका वो जी उन्होंने बहुत गलत किया। ये अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि ये सब क्या है। बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज। एक कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के बीच। अहम इसलिए कह रहा हूँ कि अपोजिशन एक तासुर देने की कोशिश कर रही है कि पीछे कोई इशारा है, पीछे कोई हाथ है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। ये हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं 2-3 छोटी छोटी चीज़ें अपने पैनलिस्ट से के पास जाने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बात कही कि हमारे पास लाठियाँ जो हैं वो तेल में हैं, डूबी हुई हमारे वर्कर्स के घर में, और हम बताएंगे कि क्या है ये। वज़ीर आज़म ने तो कल नहीं कहा कि वो किसी को मारेंगे, किसी को करेंगे। सिर्फ एक बात कही उन्होंने कि जो करप्ट हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये जो अदम एतमाद है उसका बैकग्राउंड बताया कि ये इसलिए उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो हक सच की बात कर रहे हैं। हाँ, यूरोपियन यूनियन से कहा उन्होंने कि हम क्या आपके ग़ुलाम हैं। अब ये गुफ्तगू है, ये कौन सी बाजारी ज़बान है, ये कौन सी ऐसी उन्होंने गुफ्तगू की है जिससे सफारतकारी मुतासर हो गई। और ये बड़ा कोई डेलिकेट एक ऐसा काम था जो जिसने पूरा जो निज़ाम है वो बर्बाद कर दिया। फिर एक और उन्होंने बात कही ड्रोन अटैक के हमलों से। अब मुझे ये बात बताएं, इसमें कौन सी बात गलत है जो वज़ीर आज़म साहब ने कही। ड्रोन अटैक के हवाले से जो बात, अगर अपनी फोर्सेस को वो कहते हैं पब्लिकली आवाम के सामने ये बात करते हैं, आवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो इस बात का पता होना चाहिए। मैं आपको 20 टेप्स दिखा सकता हूँ अमरीकी सदूर की, स्टेट डिपार्टमेंट की, बरतानिया के वज़ीर आज़म की, जिसमें वो सारी गुफ्तगू जो करते हैं वो अवामी जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं और बिल्कुल मैसेज क्लियर देते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। और उसका नतीजा भी आज आपने देखा, यूरोपियन यूनियन के सदर का फ़ोन आया वज़ीर आज़म साहब को और अब कहते हैं कि यूक्रेन पे आप सालिसी करवा दें, इसलिए कि
आज इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से जब वो पाकिस्तानियों को दबाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की इज़्ज़त के हिफाजत करने वाले उनको उसी टोन में जवाब देते हैं। जब वो जवाब देते हैं तो फिर उनके जो यहाँ पर साथी हैं वो बिलबिलाते हैं। अब ये सारे लोग, मैं हैरान, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, अब मैं क्या नाम लूँ, हमारे कई बुज़ुर्ग हैं, हमारे कुलीग हैं, सारे के सारे ओहो हो ये इमरान खान साहब ने क्या कह दिया, और ये तो नहीं कहना चाहिए था, ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, हमारी तो जो इकॉनमी है वो उन पर डिपेंड करती है। ये एक ऐसी मुनाफ़कत है जो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के हवाले से जो उसने परसेप्शन बनाया, यही रवैया था नामूस रिसालत पर भी। जिस वक्त वो तहरीक चली, जिस वक्त पाकिस्तान में लोग नामूस रिसालत के लिए खड़े हुए, तो उस वक्त भी यही मुनाफिकीन इस तरह के जो ये कहते थे कि ओहो हो यूरोपियन यूनियन नाराज़ हो जाएगी, ये GSP+ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन हो और आप हक सच की बात करें तो कभी किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात इमरान खान साहब ने की, और आज सारा दिन मीडिया बजाय इसके कि वो पूरी कौम की हिम्मत बंधाता, शाबाशी देता, वो ये कह रहा था कि क्यों आपने ये किया, आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए था, ये सफारतकारी नहीं है। क्या सफारतकारी का मतलब मुनाफकत है? क्या सफारतकारी का मतलब यह है कि आपको कोई हमला करे, आपको मारे तो आप उससे कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब वो आपसे कहे डू मोर, आप कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके ग़ुलाम हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ग़ुलाम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वो है जो पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक बात करता है। बहुत सारी चीज़ों पर हम भी तनकीद करते हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ पर करते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है तो उसको ये कहना कि हमें मुनाफ़कत करनी चाहिए, इंतहाई नामुनासिब। खैर जी, आज जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए चलते हैं साबिर शाह साहब के पास। साबिर शाह साहब के पास बड़ी ख़बरें हैं, अलीम खान साहब से इनका बड़ा ताल्लुक़ भी है, उधर ही रहते हैं। ये सब कुछ जो हुआ, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट साबिर शाह? साबिर शाह साहब का लिंक फ्रीज हो गया। सलमान आबिद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ समी इब्राहिम साहब। सलमान साहब, ये जो आज सारी मैंने गुफ्तगू सुनी वो तो ऐसा ही लग रहा था जैसे ज़ाती अकाउंट सेटल करने की बात हो रही है। वो जनाब फ़लाँ बंदे से नहीं, वो उसने बड़ी कोशिश की, उसने बड़े पैसे लगाए और वो उसने सियासत में बड़ा रोल प्ले किया, फिर उससे काम नहीं लिया गया, और हम तो सवाल है ये, हमसे काम जो है ना, हम तो काम करने के लिए थे, तो जो आपसे काम आपको जो दिए गए थे उन कामों में क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? वहाँ पर आपने कौन से तीर मार लिए और क्या कुछ किया सलमान आबिद साहब? देखिए समी इब्राहिम साहब, बात यह है कि जब हुकूमत चंद वोटों की बुनियाद पे खड़ी हो, चाहे वो मरकज हो या सूबे हो, तो अमूमी तौर पे इत्तेहादी जमातें हो या पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां हो, वो प्राइम मिनिस्टर को सियासी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये कोई नई रवायत नहीं है, ये हमारी माजी की सियासी तारीख आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस तरह की चीज़ों से भरी हुई है। अब बात यह है कि एक ऐसे मौके पे जब इमरान खान मुश्किल में है और अब जो सारी अपोजिशन है वो यकनुकाती एजेंडे की बुनियाद के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को गिराने का एजेंडा रखती है, ऐसे में अलीम खान जो इमरान खान साहब के बड़े दोस्त समझे जाते हैं, उनका सामने आना और इस तरह से बगावत करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। और मेरे पास तो ये इंफॉर्मेशन भी है कि अलीम खान की 3 दिन पहले लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से एक लंबी मुलाकात भी हुई है, जिसमें बहुत से मामलात मुस्तकबिल के हवाले से तय किए गए हैं। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत को तब्दील करके अपने आप को या अपने किसी नामजद करदा फर्द को वज़ीर आला बनाने की खेल खेल रहे हैं। अब मसला ये है कि यहाँ तो असल में इम्तिहान शुरू होगा इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का कि वो इसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह कि चौधरी परवेज इलाही, जिनको नामजद किया था आसिफ अली जरदारी ने कि वो अगर तहरीक में तमाद आती है तो परवेज इलाही को वज़ीर आला होना चाहिए, अब वो इस खेल में क्या अपने पत्ते शो करते हैं वो देखना होगा। और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो एक हुए हैं, क्या ये अभी बदस्तूर तो ये कह रहे हैं कि हम PTI के साथ हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इनमें से बहुत से लोगों के बारे में कहा गया है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ अपने मामलात तय किए हैं मुस्तकबिल में पार्टी टिकट के हवाले से। तो एक खिचड़ी जो है पंजाब में पकाई गई है, जो हमारे अपना ये जो PTI के अंदर के लोग हैं उन्होंने।
लेकिन मैं बुनियादी बात ये समझता हूँ कि अगर कोई तब्दीली का अमल शुरू होना है तो उसमें तो कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या MQM ने अदा करना है। जब तक वो इत्तेहादी हैं तो फिर कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान तो उस तरह से नहीं है। लेकिन क्योंकि उस्मान बुज़दार टारगेट हैं, अलीम खान क्योंकि खुद वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार थे, वो बने नहीं। अब आप देखिए कि 3.5 पौने 4 साल में इनकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं, इन्होंने क्या पार्टी के लिए काम किया है। ये तो लाताल्लुक हो गए थे, जो मिनिस्ट्री इनको मिली उसमें भी कोई रोल प्ले नहीं किया, नाराज होकर एक साइड पे बैठ गए और अब ये आ गए कि सारे लोगों की नाराजगियां सामने लेके। मैं जरा थोड़ा सा समझता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सलमान साहब। मैं थोड़ा एक उनकी गुफ्तगू मानना चाहता हूं आपको, फिर उस पर बात करते हैं। वो ये कह रहे थे कि ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है। साबिर शाह साहब, ये जो बात कर रहे हैं अलीम खान साहब कि ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, अमली तौर पर अगर हम देखें पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टोज़ की पार्टी है। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, ख़त्म हो गए। जो आज पार्टी है वही है जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली की मोहर लगी हुई है। मुस्लिम लीग भी बहुत सारी मुस्लिम लीगें बनी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की आज भी, मरियम नवाज़ हो, फिर आगे उनके जुनैद सफदर साहब हों, शहबाज साहब हों, उन्हीं के नाम से ये पार्टी जो है वो उन्हीं की पार्टी है। बाकी लोग साथ ही खड़े हैं उनके। इवन JUIF को देख लें, मौलाना मुफ्ती महमूद, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, अब मौलाना असद महमूद जो उनके साहबजादे हैं। ये पार्टियां तो उन्हीं लोगों की। और तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ में कोई दमखम है तो वो कोई जहांगीर तरीन या कोई अलीम खान की वजह से तो नहीं है, वो तो इमरान खान का नाम है, इमरान खान की इंटेग्रिटी है, इमरान खान का जज्बा है, उसकी तब्दीली का नारा है। और फिर एक बात, इमरान खान जो हैं उन्होंने जो इज़्ज़त हासिल की है वो कोई सियासत में इज़्ज़त हासिल नहीं की। एक्चुअली तो ही इज़ अ रियल सेलिब्रिटी एंड हीरो, और उन्होंने जो उनकी इज़्ज़त थी उसकी वजह से लोगों ने सियासत में जब वो आए तो उनको वो मकाम दिया। तो ये कहना कि ये फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये डू यू एग्री विद दिस साबिर शाह? अलीम खान की बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, इससे एग्री वाकई नहीं करता। और मैं आपके साथ हूँ कि वोट भी इमरान खान का है, करिश्मा भी उनका है, और जो इज़्ज़त उन्हें अल्लाह ताला ने दी है वो किसी की मरहून मिन्नत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो राइज़ है वो आपने देखा है कि इमरान खान एक वक्त में तो एक सीट भी नहीं होती थी, फिर एक आ गई, फिर पैसा चाहिए था मुस्लिम लीग नून से कम्पीट करने के लिए। आपको पता है कि वर्कर्स को भी ल्योर करने के लिए फ़ायदे भी देने होते हैं, पैसा भी लगता है। तो वो पैसा जो है उसकी मेजॉरिटी जहांगीर तरीन और अलीम खान ने वो मुहैया किया। ये बात भी ढकी छुपी नहीं, ये की फाइनेंसियर्स हैं। और समी साहब, बात ये नेचुरल बात है, हम सारे ह्यूमन हैं। अगर पैसा हम इतना खर्चते हैं किसी चीज़ पे तो कुछ उम्मीद भी रखते हैं। हुआ ये कि 15 दिसंबर 2017 को जब एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस भी थे उस बेंच में, उमर रज़ा बंदियाल साहब, जब इमरान खान को उन्होंने कहा भाई आपकी जो ऑफशोर कंपनी है वो बिल्कुल ठीक है, और जहांगीर तरीन का जो हाइट पार्क वाला हाउस था उसको उस पर उन्होंने बुनियाद बनाकर कहा कि जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाइड और इमरान खान क्वालिफाइड। तो उसके बाद जो 2-4-6 महीने इलेक्शंस में, उसमें जहांगीर तरीन को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। पार्टी के अंदर प्रेशर्स भी थे, अपना ज़मीर भी हो सकता है जागा हो सेक्रेटरी जनरलशिप से PTI की, और वाकई वो इग्नोर हुए। हाँ, ये ठीक है कि चीनी का स्कैंडल आया, गिरफ्तार तो नहीं हो सके, ये भी इमरान खान को कभी जवाब देना पड़ेगा कि अगर इतना शोर मचा और शहजाद अकबर साहब ने इतनी तहकीक की तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अगर गिल्टी थे तो। लेकिन अलीम खान के साथ ये हुआ कि वो जेन्युइन कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टरशिप के। उस्मान बुज़दार और उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क है, पॉलिटिकल स्टेटस में भी और ख़िदमात में भी जो PTI के लिए हैं। उन्होंने नैब भी भुगती, जेल भी भुगती, ज़मानत पे भी आए, और वो जो जेल और ज़मानत के दरमियान जो वक्फा है 3 महीने का, इसमें वकील करने और वो टेंशन भुगतनी सारी उन्होंने भुगती। अब डेमोक्रेटिक राइट तो उनके पास है कि वो इस तरह के ग्रुप्स बनाएं। देखना ये है कि क्या इमरान खान इनको डिफेक्शन के नोटिस भेजते हैं शो कॉज अगले 48 घंटे में और अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं इनके लिए, या इमरान खान अलीम खान के घर चक्कर लगाते हैं, और खाली चक्कर लगाने से भी बात नहीं बनेगी, चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर करनी पड़ेगी। हाँ जी, राब्ते हुए होंगे मुस्लिम लीग नून के साथ, क्यों ना करें। अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ समी साहब तो मैं फिर किसी और से राब्ता क्यों नहीं करूँगा। मुमकिन है कोई एश्योरेंस दी हो
चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अभी चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन शाह साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि पूरी कौम इस वक्त देख रही है पाकिस्तान पर जो प्रेशर्स हैं, किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म रशिया से होके आए, यूरोपियन यूनियन के हवाले से वो किस तरह से बात कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेशर को उन्होंने किस तरह से रेजिस्ट किया, और कैसे फैटफ ने अपनी मुनाफ़कत करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, बल्कि अब तो यूएई को भी उसमें डाल दिया। हालांकि यूएई ने इसराइल को भी तस्लीम किया था। इन हालात में इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर आप उनको गिरा देते हैं या उसको कमज़ोर करते हैं, तो सियासी तौर पर पाकिस्तान के अवाम इस सारी तब्दीली को देख नहीं रहे। क्या पॉलिटिकली जो आज अलीम खान साहब बात कर रहे थे, या जहांगीर तरीन साहब का कोई ऐसा कद काठ है कि वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अलहदा कोई पार्टी खड़ा कर सकें, या उनके साथ एक बड़ी तादाद चली जाए? क्योंकि सुन रहे थे कि पता नहीं कितने 40, 50, 60 MPs, लेकिन वहाँ पर 19 MPs थे, और अलीम खान साहब ने कहा कि मेरी 40 से मुलाकात हुई है और अक्सरियत जो है वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है, और हम फैसला करेंगे अगर नो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हम सिर्फ पहली हमारी मुलाकात थी। तो ये सब क्या, इसमें इनको गेन क्या होगा इससे पॉलिटिकली? डोंट यू थिंक कि लोग अब समझते हैं कि ये सब क्या है? समी साहब, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले मैं ब्रीफली ये बात करता चलूं कि ये वही भुट्टो साहब वाली सिचुएशन है जो इमरान फेस कर रहे हैं। उस ज़माने भी महंगाई और तेल बहुत बढ़ गया था 1977 में। आर्मी के साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे नहीं थे। अमेरिका को वाइट एलिफेंट कह दिया था। और 12 अप्रैल 1977 को आपको याद है कि एक फेमस फ्रेज सामने आया, जुमला एक अमेरिकन डिप्लोमेट का, कि द पार्टी इज़ ओवर, और तारीख ने जन्म लिया। सिचुएशन ऐसी ही है। इमरान ने भी आंखों में आंखें डाली हैं। बैसी तक पाकिस्तानी मुझे बड़ा फ़ख्र है, और दुआ करता हूँ इस सिचुएशन से निकलें और जीतें, और रशिया और यूक्रेन की वॉर में हम ही ना पिस जाएं कहीं। ये भी मेरी दुआ है। अच्छा, दूसरा आपके सवाल का जवाब सवाल है, तो बात सुनिए समी साहब, अगर ऑपोजिशन कोई भी ये काम करे तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान रेलेवेंट नहीं हैं तो फिर तो फिक्र की बात ही नहीं होनी चाहिए। 19 आदमी बिल्कुल थे वहाँ पे जहांगीर तरीन के घर में। अलीम खान की मुलाकातें भी हुई। इनका क्लेम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरी इतला ये है कि जो 10, 12, 15 वोटों का फ़र्क है वो इस ग्रुप के पास उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। पहली बात। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना है, वापस इस पर बात करेंगे, और कुछ और जो मेयर्स हुकूमत ने उठाने की कोशिश की है, कितने वो कामयाब हो सकते हैं। इस्माइल गवर्नर जो हैं इमरान इस्माइल, वो पहुँचे हुए हैं अलीम खान साहब के घर, क्या वो उनको मना सकते हैं या नहीं? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले साबिर शाह साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। जी साबिर शाह साहब, आप कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो मैंने अर्ज़ किया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है किसी भी ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन लीडर मुझे अच्छे लगे ना लगे, उन पर जो भी इल्ज़ामात हों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन और अदालतों ने और सिस्टम ने इजाज़त दी है कि वो जेलों के बाहर हैं या कोई लंदन में है, तो मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ समी साहब। और नवाज शरीफ को इजाज़त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही दी हुई। दूसरी बात ये, आप अलीम खान की बात कर रहे थे। देखिए, पहली बात ये, मेरे तो ताल्लुकात इंतहाई मामूली हैं उनके साथ। 31 साल से सभी के साथ थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं। तो एक मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई ऐसे ख़ास मेरे ताल्लुकात नहीं। और कोई इतला मुझे देने से पहले ज़ाहिर है वो अपने चैनल पे देंगे, वो एक चैनल के मालिक भी हैं। अब वैसे आज उस चैनल ने माहौल बड़ा गर्म करने की कोशिश की, और वो मैं देख रहा था कि वो पंजाब में पावर पॉलिटिक्स सर गर्म हो गई, और पता नहीं आ गए, चले गए, बैठ गए, उठ गए, और इधर देखा और दाएं देखा और बाएं देखा। बड़ा आज उन्होंने ना एक माहौल बनाने की कोशिश की। अब एक मेन चैनल है, जब उस पर इतनी खबरें आएंगी तो फिर दूसरे उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है मुस्तकबिल में ये जो सियासतदान हैं, इनको अपने अपने चैनल चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, अगर कोई वज़ीर आला बनना है, वज़ीर आज़म बनना है, तो ये चैनल्स इनको रखने पड़ेंगे। उसके बगैर तो फिर कहानी नहीं बनती। सहाफ़ी खड़े हैं वहाँ पर, और फिर एंकर्स की जो आवाज़ें आ रही हैं, कभी जोश, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पीछे। एक बड़ा मुझे आई एंजॉयड ऑल दैट। देखिए समी साहब, डेवलपमेंट तो वाकई बहुत बड़ी है। अब चैनल ने किस तरह साबिर शाह साहब 19 बंदे जो इकट्ठे हुए वहाँ पर,
और उनमें से एक जो वज़ीर अख्तर मलिक साहब, उन्होंने आके गुफ्तगू की कि उस इजलास में हमने ये फ़ैसला किया, ये हमने बात की कि हमारा लीडर इमरान खान है, पहले उसके कहने पर उस्मान बुज़दार को वोट दिए थे और अब किसी और को अगर उम्मीदवार वो नॉमिनेट करेंगे तो उनको वोट देंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर वो सारा ग्रुप जो है वो किसी और तरफ चला जाए तो आप किसके साथ होंगे, उन्होंने कहा मेरा लीडर तो इमरान खान है, मैं उस ग्रुप को छोड़ के इमरान खान के साथ जाऊंगा। ये मैं पार्टिसिपेंट्स की बात, तो ये कितना बड़ा इवेंट है जिसको उनके मीडिया ग्रुप ने इतना उठाया और पता नहीं एक तूफान और कोहराम बर्पा करने की कोशिश। में साबिर शाह साहब बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि इमरान को अगर भेजा है तो इमरान खान साहब ने भेजा है ना, और उनको अंदाजा है कि जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है कितना सीरियस है। लेकिन इसी बात है बज़ाहिर तो हम यही कहेंगे जी कि वो खान साहब के साथ हैं और हम खान साहब हमारे लीडर हैं, लेकिन बाद में पता चलता है, ये तो तब पता चलेगा ना जब चीजें होंगी, उसके बाद ही पता चलेंगी ये सारी चीजें। जी शाह साहब, जरा जो मैंने बात कही है अगर आप उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। दूसरी बात यह है कि 19 बंदे भी काफ़ी होते हैं जो सिचुएशन है पंजाब में और फेडरल कैपिटल में। इतला ये है कि अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं 1-2 दिन के इमरान खान साहब भी कहीं अलीम खान के घर ना आ जाएं और पता नहीं क्या ऑफर कर दें। दूसरी बात, अभी तो रिक्विजिशन भी टेबल नहीं हुई नेशनल असेंबली के इजलास के लिए, वो भी शायद परसों तक। ये जब 2 टेबल हो जाएगी तो ये अल्फाज बदल जाएंगे। अभी एक मुहतात गुफ्तगू की है लोगों ने अपनी अकल और समझ के मुताबिक, हो सकता है अल्फाज का चुनाव ठीक ना हो, लोगों की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर 3, 4, 5 वोटों वालों के घर इमरान खान 2 दफ़ा जा सकते हैं तो यहाँ तो काफ़ी वोट हैं। तो ये आपको पता, लोग हवा का रुख देखते हैं, डरते हैं, केसेस बनने का डर होता है। तो हम अर्ज कर रहे हैं कि हवा का रुख देखते हैं, डरते हैं, कोई फैसला नहीं है, तो फिर ये एक डिसाइसिव इवेंट तो नहीं है। नज़ीर चौहान का भी तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था ना सभी साहब, वो भी तो लोगों को डर होता है ना फिर इस तरह का। अच्छा ठीक है, मैं शाह साहब मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, अगर सामने आ गए इजाजत अगर इजाजत दें तो मैं एक और शॉर्ट खान साहब का सुनवाना चाहता हूं और फिर सलमान आबिद साहब को भी इसमें शरीक करते हैं। उन्होंने आज एक बात कही कि मैं वही पक्ष शायद जो वज़ीर आला के पास है वो मेरे पास उससे ज़्यादा है सब कुछ, तो मुझे कोई वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, सलमान आबिद साहब खासे खफा लग रहे हैं अलीम खान साहब, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास जहाज़ भी अच्छा है, मेरे पास गाड़ी भी अच्छी है, मेरे पास पर्क्स भी अच्छे हैं। क्या ये बेहतर ना होता अगर वो कहते कि हाँ बिल्कुल ख्वाहिश थी वज़ीर आला बनने की, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई वहाँ पर बैठ के मैं ऐश करूँ, इसलिए कि जो ख्वाब देखा था तब्दीली का उसके लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। ये वज़ीर आला इसलिए बनते हैं लोग कि जी वो गाड़ी है, मैंने वो चलानी है और मेरे पास अब उससे बड़ी गाड़ी है। ये जो गुफ्तगू उनकी थी, एक तो इससे ये था कि गुस्सा बहुत है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, आपने जो क्लिप सुनाया है इससे अंदाजा होता है कि अलीम खान कितने पॉलिटिकली मैच्योर हैं और कितना पॉलिटिकल विजडम उनके पास है। जो मिसाल उन्होंने दी है उससे अंदाजा होता है कि सियासी तौर पे उन्होंने कुछ नहीं सीखा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अलीम खान साहब जब पार्टी लाहौर को लीड कर रहे थे, हमने वो दौर भी देखा है कि उन्होंने कितना पार्टी को आगे बढ़ाया और कितना पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और ये जो लाहौर का इलेक्शन हुआ था, आपको अच्छी तरह याद होगा, समी इब्राहिम साहब ईवान इकबाल में, जहां बाकायदा और के सदर के लिए शनाख्ती कार्डों की जो खरीदो फरोख्त हुई थी, उसका रिकॉर्ड भी हामिद खान एडवोकेट के पास मौजूद है कि अलीम खान ने किस तरह से पार्टी सदर बनने के लिए वोट खरीदे थे पार्टी के अंदर से। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सारी पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई है। वो खुद चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, उनको बनाया नहीं गया था, उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार के लिए एक ऐसा वक्त देखा है जब अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत हाल, और जिस किस्म की इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं, पाकिस्तान की रियासत पे दबाव डाल रही हैं, पाकिस्तान की फौज पर और मुंतखब हुकूमत पे दबाव डाल रही हैं, तो यहाँ बैठे हुए हमारे कुछ पॉलिटिकल लोगों की सियासी मुहिम जोई हो या मीडिया में बैठे हुए पॉलिटिकल एडवेंचर करने वाले जो मीडिया ब्रिगेड है, जो आगे चीज़ों को लेके जाने की बजाय इन चीज़ों के अंदर उलझा के पाकिस्तान को के मफाद से ज़्यादा उन लोगों के मफाद को फोकियत देना चाहता है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए, उस्मान बुज़दार रहें या ना रहें, असल मसला ये है कि ये सारा खेल जो है इसके ताने बाने कौन बना रहा है और कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार करना चाहते हैं। और जो कुछ एब्सोल्युटली नॉट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था,
और जिस तरह की कल गुफ्तगू उन्होंने मेलसी में आलमी सियासत के हवाले से की है, उस पर हमें खड़े होने की बजाय हम उसकी हुकूमत को गिरा कर उसी एजेंडे को तकवीत देना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमें एब्सोल्युटली नॉट कहे, कैसे यूरोपियन यूनियन को कहा जाए, कैसे वो जो है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम पे बात करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो अलीम खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो खेल ताने बाने बन रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है जो इस वक्त दिखाई जा रही है। अगर आप इतने ही लाडले थे और आपको इतना ही ख्याल था पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के अंदर जद्दोजहद करने का, तो फिर जब आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था तो आप राइट टाइम पे आते ना। 4.25 साल के बाद जब अपोजिशन हमला आवर हुई है इमरान खान के ऊपर, तो आपको भी ख्याल आया कि इस मौके पे मैं भी अपना बदला ले लूं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वक्ती तौर पे तो आप कोई सेटलमेंट कर लेंगे, परवेज खटक भी कर ले, शायद ये भी कर ले इमरान इस्माइल साहब, लेकिन जो पार्टी के अंदर दरार आपने डाल दी है, और देखिए वोटर जो है ना और पार्टी के जो लोग हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनका जो लीडर है वो इमरान खान है, और जो लोग इमरान खान के खिलाफ बगावत करेंगे उनकी तहरीक इंसाफ में कभी कभी पजीराई नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए अलीम खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, इससे अलीम खान को कुछ नहीं मिलने वाला। पार्टी के अंदर उनकी कोई पजीराई नहीं होगी सारे खेल में, जो वो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेनी है यहाँ पर इस पर हम बात करेंगे। इसमें कि अलीम खान साहब ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, वो सब लोगों को पता है, अच्छे तरीके से किया, बुरे तरीके से किया, ये एक डिबेट है जैसे अभी कह रहे थे सलमान आबिद साहब। लेकिन बहरहाल उन्होंने काम किया, उनकी एक कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने बहुत उस पर ख़र्चा भी किया। अब जाहिर है पॉलिटिक्स में आप जब खर्चा करते हैं तो रिटर्न भी आपको चाहिए होता है, किसी ओहदे के लिए भी आप काम करते हैं। आज जो उन्होंने बात कही वो गुस्सा लग रहा था बहुत ज़्यादा उन्हें। मेरा ज़ाती ख्याल ये, जितना मैं अलीम खान साहब को जानता हूँ, वो अपने इस गुस्से को बेहतर तरीके से उसका इजहार कर सकते थे, लेकिन आज उनकी गुफ्तगू से लगा कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अलीम खान साहब उनके साथ खड़े हुए, बहुत ज़्यादा उनकी मदद की। अगर उनको फ़ोन करना पड़े, उनके घर भी जाना पड़े, तो वो एक ऐसे पार्टी के लीडर हैं कि खान साहब को ये काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। आज जहांगीर तरीन साहब के घर जो इजलास हुआ, जिसमें 19 MPs और कुछ सूबाई वज़रा भी शरीक थे, वहाँ पर वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जब तक वो वहाँ पर मौजूद थे, शुरका का यही कंसेंसस था कि इमरान खान ही हमारे लीडर हैं, और जो उस्मान बुज़दार साहब को वोट दिया था वो भी उनके कहने पर दिया था, और अब भी जिसको वज़ीर आला का कैंडिडेट बनाएंगे इमरान खान साहब, उसी को सब वोट देंगे। और जब अख्तर मलिक साहब से ये पूछा गया कि अगर आपके साथी उन्होंने फ़ैसला इमरान खान की विशेज़ के ख़िलाफ़ किया तो आप कहाँ जाएंगे, तो अख्तर मलिक का ये जवाब था कि फिर उन लोगों के साथ मेरा सियासी ताल्लुक़ नहीं रहेगा, मेरे कायद इमरान खान हैं, मैं उन्हीं की तरफ जाऊँगा। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होता है कि जो कुछ आज था, हैपनिंग तो थी, लेकिन जिस तरह बढ़ा चढ़ा कर एक बयान करने की कोशिश की गई और एक तासुर इंस्टेबिलिटी का, शायद वो थोड़ा एग्जेजरेटेड था। एक और डेवलपमेंट इस्लामाबाद में, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब गए, मुलाकात हुई। बड़ा इससे पहले कहा गया कि बस ये फ़ैसला होने जा रहा है, लेकिन जब वहाँ से शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जब वहाँ से निकले हैं, तो जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे, उनका ये कहना है कि चेहरों पर कुछ ज़्यादा बशाशत नहीं थी, थोड़े लटके हुए थे, थोड़े परेशान थे, थोड़े खामोश थे, कोई प्रेस रिलीज़ भी इसका नहीं आया। तो जनाब साबिर शाह साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलें, तहरीक अंदर की तो लड़ाई है, कुछ लोग खुश ना खुश, ये जो अपोजिशन मेला लगाने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है इनको क्या कामयाबी मिलेगी? देखिए समय साहब, पहली बात तो ये जिन साहब का आपने जिक्र किया, अगर वो साथ नहीं थे इनके तो वहाँ आम लेने गए थे, जासूसी करने गए। आजकल आड़ू का सीजन है, आड़ू खाने गए हो, आम तो आजकल नहीं है ना। मिल जाएंगे 48 घंटे में। मेरे पास कुछ और भी नाम है MNAs के जो यहाँ पहुँच नहीं सके। दूसरी बात, इमरान खान साहब के कोर्ट में बॉल है।
अगर आते हैं, मिलते हैं, कोई ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं तो हो सकता है, मुमकिन है। कुछ लोग कह रहे हो जी मसला कोई नहीं, खान साहब कुछ भी नहीं होगा, ये मरवा भी देते होते हैं ऐसे लोग। नहीं, जो खबरें आ रही हैं शाह साहब, जो खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के करीबी ज़राए से, तो ही इज़ नॉट वरिड। उन्होंने कहा है हुकूमत गिरानी है तो गिरा दें, ब्लैक मेलिंग करके उस्मान बुज़दार को भी मैं नहीं हटाऊंगा। यानी वो असूली तौर पर अगर पार्टी बैठे, कोई तजावीज़ दे, फैसला करे तो वो कुछ कर लें, लेकिन अगर ये डराने धमकाने से ब्लैकमेल करने की बात है तो खान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हुकूमत का कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं कोई दबने वाला इस तरह नहीं हूं। ठीक है, लेकिन फिर चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करने गए, वो तो 8 साल से बीमार हैं, 2 दफ़ा जाना पड़ा। मोन उसको वजीर नहीं बनाना चाह रहे थे, बनाया। तो बात यह कि ये अगले 24-48 घंटे बहुत अहम है। बाकी इमरान खान की जहाँ तक बात है, देखें, ही क्लेम्स टू बी अ टाइगर, कैन नॉट अफोर्ड टू बी हम्बल, और बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं। इस तरह वो दबेंगे नहीं, लेकिन सिचुएशन दबा भी सकती है। क्या असेंबलीज तोड़ेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, क्या तरीके, ये जो तहरीक है ये टेबल होगी कि नहीं। इमरान खान को इंटेलिजेंस क्या बता रही है कि जनाब टेबल होने दें, आप जीत जाएंगे, या वो कह रहे हैं कि जनाब इसको टेबल ही ना होने दें, पहले कुछ कर लें। तो फिर कुछ कह रहे होंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। ये सारी वो बातें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। समी साहब, आप और मैं नहीं जानते। हम डे टू डे डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, पीछे रह गई अलीम खान की बात। यही मौका था अगर बदला भी लेना था तो। उस वक्त वो तोपों की जद में थे, नैब के जेल में थे, जमानतें कराने के लिए फिर रहे थे, कोई साथ नहीं था। तो यही मौका होता है ना जब लोगों के साथ मिलकर आप अपना बदला लेते हैं, अगर लेना था। उनकी 70% बातों से मैं एग्री करता हूँ अलीम खान की। हाँ, ये कहा उन्होंने कि मेरे चीफ मिनिस्टर की बनने की ख्वाहिश नहीं थी, बड़ी हैरानकुन बात है। क्यों ना हो, अगर मैं 2 दफा वजीर रहूं तो मैं क्यों ना बनूं चीफ मिनिस्टर, किस लिए मैं इतना फिर पैसा लगाता हूं। इट इज हिज राइट टू थिंक दैट वे, इवन ड्रीम दैट वे, एंड हु नोज आगे क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। जहांगीर तरीन वाकई बहुत बीमार थे, ये मैं आपको बताऊं, रिकवर कर रहे हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार मुझे बता रहे हैं कि वो रिकवर कर रहे हैं। आया उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ अगले 24 घंटे में कोई मीटिंग होती है कि नहीं होती, उसके बाद नवाज शरीफ क्या बोलेंगे। नवाज शरीफ का बोलना बहुत अहम है सभी के लिए। क्या वो किसी लॉन्ग मार्च का भी हिस्सा बनना है कि नहीं उन्होंने? नवाज शरीफ क्यों खामोश है? नवाज शरीफ क्या ऑफर करेंगे शाह साहब? एक सेकंड, नवाज शरीफ क्या ऑफर करेंगे जहांगीर तरीन को? चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर सकते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टरशिप वो तो कहते हैं फौरी इलेक्शन चाहिए हमें। वो तो 1.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो जहांगीर तरीन को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो इसका मतलब है वो नून लीग की हुकूमत है, तो फिर 1.5 साल में जो कुछ होगा तो उसके वो जिम्मेदार होंगे। कौन सा जादू का उनके पास लैंप है कि ये महंगाई खत्म हो जाएगी और मसले हल हो जाएंगे? 4 दफा 3 दफा उनकी गवर्नमेंट रह चुकी है पहले। कौन सी दूध की नहरें बहा दी है उन्होंने पाकिस्तान में जो अब जहांगीर तरीन से बिठा बहा देंगे? वो महंगाई खत्म नहीं होगी तो फिर स्कैंडल आते रहेंगे नवाज शरीफ के दौर में भी। वो बात ये है कि जब चीफ मिनिस्टरशिप भी मिल जाए, फर्ज कीजिए, और अगर प्राइम मिनिस्टरशिप मुझे मिल जाए तो फिर मैं क्यों कहूंगा इलेक्शन करवाएंगे? नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? शहबाज साहब और हमजा शहबाज और दूसरे पार्टी के लोग। ये तो एक हवाई कहानी है ना जी कि नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तो खुद वो हैं, नाअहल हैं, और खुद बंदे दौड़ा रहे हैं फौज की तरफ कि मेरे से बात कर लें। तासुर ये देते हैं कि फौज मेरे पीछे है, तो वो क्या दे क्या सकते हैं? वो बात ये कि शहबाज शरीफ का तो नाम आया है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। कहाँ आया? चीज सोचने वाली है। नहीं, किस तरफ से नाम आया? जरदारी साहब भी तो कह रहे हैं ना जी। वो हो जरदारी साहब, और उनके पास तो नंबर गेम ही नहीं है ना। जरदारी साहब वो जिसके पास नंबर गेम ही नहीं है वो किसी को भले अमेरिका का सदर बना दें। सुनिए, अब सुनने जो सोचने वाली बात यह कि जरदारी साहब क्या मांग रहे हैं? क्या मुफ्त में लगे हुए हैं सड़कों के ऊपर? भाई साहब, फजलुर रहमान को भी कुछ चाहिए। वो अपने लिए वजारत उज़्मा मांग रहे हैं। वो शहबाज शरीफ का नाम लेके अपने लिए वजारत उज़्मा मांग रहे हैं। भाई ये कोई पता नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई, अगली लड़ाई होने में भी को 12-14 दिन बाकी है। ठीक, वो तो लड़ पड़ते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सलमान आबिद साहब, मैं शाह साहब इजाजत दीजिए जी। सलमान आबिद साहब, अगर इन हालात में इमरान खान को चलता कर दिया जाता है, जब वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत बदलने की कोशिश कर रहे थे और दुनिया को बता रहे थे, दिखा रहे थे कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, तो क्या पाकिस्तान के लोग ये नहीं देख रहे सियासी तौर पर इमरान खान को अगर इस पादाश में निकाल दिया जाए कि वो पाकिस्तानियत की बात कर रहे थे, तो क्या लोग और शिद्दत से उनके पीछे खड़े नहीं होंगे जाके? देखिए, अभी तो ये खबरें भी आ रही हैं समी इब्राहिम साहब के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को निकालने के लिए यहाँ की अपोजिशन जमातों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। ये खबरें भी आ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं,
ये भी आप जिक्र कर रहे थे, नवाज शरीफ तो फौरी, आपने ठीक कहा, वो फौरी इंतखाब चाहते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट तो बड़े वाज़े तौर पे पैगाम दे चुकी है कि इंतखाबात 2023 में ही होंगे। अगर आपने तरीक़त में तमाद लानी है तो लाएं, और नया वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं ज़रूर लाएं, लेकिन इंतखाबात 2023 में होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं शरीफ बरादरान की पॉलिटिक्स, ये अपने अलावा किसी को, अपने ख़ानदान के अलावा किसी को इक़्तिदार में शरीके कार नहीं करते। ये कैसे पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को या किसी और को वज़ीर आला के तौर पर नामज़द कर दें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। देखिए, जो सियासी मुहिम जोई है, आप इंतखाबात अर्ली कराना चाहते हैं, आप 6 महीने पहले, 8 महीने पहले इंतखाबात करवा लें, अगर करवा सकते हैं प्रेशर डाल लें। लेकिन जिस किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, वो मुझे बताइए, पाकिस्तान के जो खारजी मामलात हैं, पाकिस्तान के जो इलाकाई मामलात हैं, क्या हम इसके मुतमहिल हो सकते हैं? क्या इस वक्त जो प्रेशर हमें दुनिया पे पड़ा हुआ है, हम उनके सामने क्या अपने आप को पेश कर रहे हैं? किस तरीके से हम अपने आप को कमजोर विकेट के ऊपर खिलाना चाहते हैं, जब इंटरनेशनल सारा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है? और जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ चाइना का और रशिया का, उसके ऊपर जो कंसर्न्स इस वक्त दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, अमेरिका खास तौर पे नाराज है। ऐसे मौके पे इमरान खान को निकालने का मकसद क्या हो सकता है? आप सोचिए ना जरा। मकसद यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। मसला इमरान खान थोड़ी है, यहाँ तो अपोजिशन का मसला इमरान खान दुश्मनी बना हुआ है। लेकिन इस इमरान खान दुश्मनी में हमें एक रियासती इंटरेस्ट भी तो देखना चाहिए कि मुल्क किस तरीके से चलाया जाए, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहाँ उस्मान बुज़दार को निकाल के अलीम खान को ले आए, इमरान खान को निकाल के आप बिलावल भुट्टो को ले आए या शहबाज शरीफ को ले आए, लेकिन जो मुल्क के चैलेंजेस हैं उसमें जिस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल क्लास एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का मुजाहरा कर रही है। और उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के अंदर अगर एक नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पीछे चले जाते हैं, तो उसकी भी कोई परवाह इस वक्त सियासतदानों को नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ पर अब चाहिए, अगले 2-4 दिन भी बड़े हंगामा खेज़ हैं। अब देखते हैं अपोजिशन क्या ऐलान करती है। और जहांगीर तरीन साहब की खबरें हैं कि वो भी 4-5 दिनों में वापस आ रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब भी अलीम खान साहब के घर बैठे हैं। देखते हैं क्या इमरान साहब खुद बात करते हैं अपने नाराज़ साथियों को मनाने के लिए या नहीं। बहरहाल एक ग्रेट पॉलिटिकल एक्टिविटी है आने वाले 4-5-6 दिनों में। कल लॉन्ग मार्च भी पीपल्स पार्टी का पहुंचने वाला है इस्लामाबाद, रवात से वो शुरू होगा और डी चौक में उन्होंने तकारीर करनी है और तमाम दूसरी सियासी जमातों को भी दावत दी गई है। लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स देयर, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यह कहा था कि तहरीक अदम एतमाद की तारीख का ऐलान जो डी चौक में जो जलसा होगा उसमें किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने